बिल्कुल असर तो पड़ेगा, असर तो पड़ेगा। लेकिन चुनाव की दृष्टि से देखें तो पश्चिम बंगाल बूथ लेवल तक टीएमसी बहुत मजबूत है। लेकिन आज का समाचार है कि चुनाव आयोग ने शायद कुछ लोगों के नाम 700-800 लोगों के नाम किसी एक आध बूथ से अभी पहले ही निकाल दिए। एसआईआर वगैरह का पता नहीं अभी कब शुरू होगी, अभी हुआ नहीं है शुरू। लेकिन ऐसे कुछ अभियोग वहाँ उठने लगे हैं। और अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी का जो भतीजा है, वो बहुत एग्रेसिव है इस मामले में। यानी वो मैदान नहीं छोड़ रहे हैं। वो बूथ भित्तिक कैंपेनिंग करेंगे इस मामले में और हर मोहल्ले में वहाँ सक्रिय रहेंगे और उनकी यूनिट सक्रिय रहेंगी। क्लब कल्चर तो पूरा कंट्रोल में है ममता बनर्जी। तो हर गली में, हर मोहल्ले में इनका संगठन वहाँ खड़ा है। उसकी टक्कर में बीजेपी का संगठन यहाँ लगभग ना के बराबर है। उत्तर बंगाल में कुछ संगठन है उनका, बाकी सबसे बड़ा अकाल जो है लीडरशिप का है भारतीय जनता पार्टी में, बंगाल बीजेपी में, और वो बहुत बड़ा गैप है। कोई लीडरशिप एक्चुअली है नहीं। समीक भट्टाचार्य जी सर्वजन ग्राह्य नेता नहीं है। शुभेंदु अधिकारी आयातित नेता है, टीएमसी से बीजेपी में गए हुए। और सब सब हंसते हैं ये बोलकर कि वो सीएम बनना चाहते हैं। एक तो सिंपल तरीके से मैं यही समझ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो रिकॉर्ड है, वो काम निकल जाएगा तो शुभेंदु अधिकारी को सीएम भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। ये सोच भी शुभेंदु अधिकारी की गलत सोच है। उसको सीएम नहीं बनाएगी फिर, और वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो बंगाल में लीडरशिप का अकाल है। अब एसआईआर के माध्यम से या और किस किस तरीके से क्या क्या हो, इस पे मैं क्या बोलूं। इन मुद्दों पे तो मैं बोलता नहीं हूं। बाकी बंगाल बीजेपी नहीं जीत पाएगी, बिहार में कोई भी नतीजा आ जाए। जो बोलिए सर। एसआईआर ना कराने का मुद्दा है, असम भी साथ में आ रहा है। बंगाल में एसआईआर होगा, असम में नहीं होगा, ये क्या मसला है सर? चुनाव आयोग सर, तो पूरा का पूरा बायस्ड हो गया यहाँ पर तो। सर चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसा ही समय चल रहा है। हम क्या बोल सकते हैं? बोलने के अलावा हमारे पास तो और कोई रास्ता है? ये तो चित भी मेरी पट भी मेरी स्थिति चल रही है। हालांकि असम में एनआरसी हो चुका है और इस वजह से वहां पहले से ही तनाव है। इस वजह से हो सकता है वहां ना करवाए। और ये बात भी सही है कि कानूनी तौर पे, नियमों के तौर पे ये अधिकार इलेक्शन कमीशन के पास सुरक्षित है कि वो किस राज्य में करे, किस राज्य में ना करे। अगर कानूनी भाषा अगर देखे तो वो कह सकता है कि वहां सब ठीक है, वहां से उधर जरूरी, वहां जरूरत नहीं है। यहाँ यहाँ का वोटर लिस्ट शुद्ध है, बंगाल की वोटर लिस्ट शुद्ध नहीं है, बिहार की शुद्ध नहीं थी। ऐसे ही बोल सकता है। कानूनी तौर पे ये बात मान्य है उनकी। लेकिन लोग अब जागरूक हो चुके हैं बहुत। लेकिन इस शब्द के साथ मैं ये भी कहूंगा कि हमारे यहाँ के लोग, जागरूकता का जो परसेंटेज है बहुत कम है। एक व्यक्ति ने आज मेरे यूट्यूब पे कमेंट मारा कि हमें नागमणि कब मिलेगी? पैसों के अभाव में क्या सारी जिंदगी ऐसे दर दर भटकना पड़ेगा? मैंने जवाब नहीं दिया उनको। क्या जवाब दूं मैं? इस बात का क्या ही जवाब हो सकता है? तो यहाँ की हालत भारतवर्ष की ऐसी है कि कोई लीडर अगर किसी दिन ये घोषणा कर देगा कि मैं जिसे चाहूंगा उसे नागमणि दूंगा, मतलब मैं जीत गया तो आप सबको नागमणि दी जाएगी, तो 70% लोग लगता है मुझे उस नेता को वोट कर देंगे, वोट दे देंगे। ये मैं पिछली बार भी बोला था कि ये सिविक सेंस है यहाँ के लोगों का। कोई नेता हाथ उठा के कह देगा नागमणि देंगे हम, मुझे जिता देंगे तो हम नागमणि दे देंगे सबको, पैसे की कोई चिंता ही नहीं रहेगी, नागमणि आपके पास होगी, ऐश्वर्यशाली जीवन बिताएंगे आप। और इतना ऐश्वर्यशाली जीवन आप बिताएंगे कि हम नेता क्या कर रहे हैं आपको उससे कोई लेना देना ही नहीं होगा। तो लोग 70% वोट दे देंगे उसको, जितवा देंगे उसको। ये सिविक सेंस है लोगों का। कैसे एक आदमी जिसकी उम्र उस व्यक्ति की फोटो में देखता हूं, पता नहीं वो उनकी असली है या वो
उनके बेटे ने अपने पिता की तस्वीर लगाई हुई है। कोई 70, 75, 80 साल का व्यक्ति है और वो पूछ रहा है नागमणि कब मिलेगी मुझे? तो आप क्या आशा कर रहे हैं ऐसे लोगों से? क्या जागरूक हुए होंगे ये लोग? जो 75 साल की उम्र में इतना जागरूक नहीं हुए कि नागमणि नाम की कोई चीज़ होती नहीं है और इस तरह से मिलती नहीं है किसी को। जी। और एक उसका फ़ायदा ज्योतिष उठा के जी, ज्योतिष के प्रश्न से पहले एक प्रश्न जरूर लेना चाहूंगा मैं। कुछ वो बातें जो आपने कही थी और वो टाइम अब नजदीक आ रहा है। एक आपने कहा था कि अ, भारत में मिड टर्म पोल एक साल भी दूर नहीं है आज से देखा जाए तो, नॉट इवन 1 ईयर फार अवे। और दूसरा, मोदी के जाने का समय भी बहुत नजदीक आ रहा है। इस हिसाब से देखा जाए तो दोनों की कुंडलियां आपके पास है, मोदी की भी और भारत की भी। क्या भारत एक बहुत बड़ी उथल पुथल के जोन में प्रवेश करने जा रहा है और वहां से बाहर निकलना बहुत कष्टकारी होगा? और अगर भारतीय जनता पार्टी रह भी जाती है सत्ता में मोदी के बाद में, तो उनके पास क्या कोई ऐसा सर्वमान्य लीडर है जो आकर प्रधानमंत्री की कुर्सी को संभाल कर कुछ करे? क्या ऐसी संभावनाएं बन रही हैं कुछ कहीं पर? मिड टर्म पोल की बात आपने की और मोदी के जाने की बात की, इसका मतलब एक बहुत बड़ा बिल वैक्यूम आने जा रहा है राजनीति के अंदर। और ये बहुत बड़ा ट्रांजिट पीरियड होगा 2000 इंडिया के। इसके बारे में बताइए। 2026 में भारत 2026 जी। भारत प्रवेश कर चुका है। हाँ। भारत प्रवेश कर चुका है उस मोड में जिस मोड की बात आपने की, ऑलरेडी कर चुका है। मंगल की महादशा पे सवार होके भारतवर्ष प्रवेश कर चुका है। मिड टर्म इलेक्शन, शपथ ग्रहण की कुंडली के अनुसार मिड टर्म इलेक्शन 90% चांसेस है, क्योंकि ये सरकार अपना 5 साल का टर्म पूरा ना करे या खुद ही घोषणा कर दे मध्यावधि चुनाव की, क्योंकि पूर्ण बहुमत बीजेपी को चाहिए। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, इनके सहारे वो नहीं चलना चाहते। तो उस पूर्ण बहुमत के लिए भाजपा खुद घोषणा कर सकती है। उनको हो सकता है, उनको लग रहा हो कि 24 में जो गलतियां हुई थी वो गलतियां अब हम नहीं करेंगे लोकसभा चुनावों में, और पूर्ण बहुमत हम ले आएंगे। उनके दिमाग में है ये चीज। शपथ ग्रहण की कुंडली इस बात को इंडिकेट करती है कि ऐसा हो सकता है। मोदी जी की जो स्थिति है महादशा अंतरदशा की, उनकी फेवर में नहीं है। अमित शाह जी की जो कुंडली है, आज अमित शाह को भी ले लेते हैं हम, जो 26 से शुरू हो जी। रही है। और बुध स्वाति नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में। राहु मिथुन में, चलित में नवम भाव से संबंध बना रहा है। बुध की अंतर्दशा जैसे शुरू होगी, अमित शाह जी की कुंडली कमजोर हो रही है जुलाई 2026 के बाद। और मोदी जी की महादशा का जो सवाल है वो तो सैकड़ों बार बोल चुका हूं, फेवर में नहीं है। है कुछ बात कि हस्ती मिटती नहीं हमारी टाइप की, जिन पर मैं बोलना नहीं चाहता। मेरा विषय नहीं है इसलिए नहीं बोलता, अगर होता तो मैं बोलता। मैं राजनीति समझता हूं, बड़े अच्छे से समझता हूं। तो 26 मिड टर्म इलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है 26 में। और बिहार अगर हाथ से निकलता है तो मिड टर्म इलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे और ज्यादा। और बिहार के बाद ही बंगाल भी हाथ से निकला अगर, जिसकी संभावना सबसे ज्यादा है, बिहार से भी ज्यादा बंगाल हाथ से निकलने की संभावना है, तो फिर वो हो जाएगा जो अभी तक समर्थक कह रहे हैं कि नहीं हो सकता, वो भी हो जाएगा। मेरा एक इतिहास रहा है फलादेश के मामले में। उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले जब किसान बिल वापस लिए गए थे 3, लगातार जब तक आंदोलन चलता रहा तब तक मैं इस बात पे अड़ा रहा था कि ये रोल बैक होंगे, ये कानून रोल बैक होगा।
उस वक़्त ट्रोल भी करते थे मुझे लोग, कई लोग मुझे कहते थे आपको ये नहीं मालूम, वो नहीं मालूम। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं मालूम भैया, मैं तो ग्रह की स्थिति को देख के बोल रहा हूँ। रोल बैक करना पड़ा, जबकि उस वक़्त ये बातें कहते थे, सबसे ज़्यादा कहते थे कि मोदी जी कदम पीछे नहीं हटाते कभी, उन्होंने जब आगे बढ़ा दिया है तो वो कदम पीछे नहीं हटाएँगे टाइप की बातें करते थे भक्त वत्सल जो लोग हैं। तो जो भक्त वत्सल ये समझते हैं कि नहीं मिड टर्म इलेक्शन नहीं होगा, नहीं वो नहीं जाएँगे, नहीं वो 2047 तक राज करेंगे, बिहार के बाद बंगाल भी चुनाव हाथ से निकला, तो गलतफ़हमी दूर हो जाएगी सब।